में आपकी क्या तैयारी है? भाई, केंद्र और प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार लगातार हर वर्ग के लिए, गरीब, बेसहारा, वंचित, शोषित, महिलाएं, नौजवान, किसान, सभी के लिए और बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में काम कर रही है। अब 2014 से पहले की स्थिति अगर देखेंगे तो यहाँ से दिल्ली जाने में 6 घंटे लगते थे, आज मात्र दिल्ली जाने में 1.25 घंटा लगता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 से पहले क्या थी? ये गुंडे माफियाओं का राज था, बहनें सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। अगर व्यापारी हमारा दुकान या व्यापार करके लौट रहा है तो वो बेचारा पहले सुबह एक बार दुकान खोलने के बाद दोपहर में घर जाता था पैसे रखने के लिए, और फिर शाम को पता ही नहीं कि भाई शाम को भी वो पैसे लेकर सुरक्षित पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। आज बहन बेटियां आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना है, बहन बेटियों का सम्मान है, सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है। और चार आज देश और दुनिया का व्यापारी उत्तर प्रदेश में आसियाना के साथ साथ उद्योग धंधा भी उत्तर प्रदेश में लगाना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, शासन का राज है। हमारी सरकार बिना भेदभाव के चाहे किसी भी वर्ग का कोई आदमी हो, लाभार्थी को सीधा उसके खाते में लाभ पहुंचना। पहले की सरकार है जो वो 1 रुपया चलता था, माननीय पूर्व में राजीव गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री उन्होंने कहा भी कि यहाँ से 1 रुपया चलता है तो नीचे पहुँचते पहुँचते 15 पैसे ही पहुँचते हैं, 85 पैसे दलाली में खर्च हो जाते हैं। यहाँ अगर 1 रुपया केंद्र से चलेगा तो 1 रुपया प्रदेश में लाभार्थी के खाते में जाएगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त उत्तर प्रदेश, और आज का उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम है भाई, योगी जी के नाम से उत्तर प्रदेश जाने लगा। सर 2027 में कौन जीत रहा है और क्या समीकरण है इस बार के चुनाव में? अगर आप देखोगे अभी हरियाणा जीता, दिल्ली जीती, राजस्थान जीता, MP जीती, उसके बाद बिहार जीता, और बिहार के बाद अब जो पश्चिमी बंगाल जीतने जा रहे हैं, और पश्चिमी बंगाल के बाद में यूपी जीतेंगे 110%। कोई किसी की ताकत नहीं है कोई रोक ले, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को, जिसका नाम बीमारू प्रदेश था, जहां लोग गुंडों माफियाओं से भयभीत थे, उन गुंडों माफियाओं का सफाया करा और आज प्रदेश में राम राज्य की स्थापना है। तो जब हमारी सरकार काम कर रही है, जनता के बीच लिए काम कर रही है, तो कौन जीतेगा चुनाव? चुनाव तो वही जीतेगा जो जनता के विकास कार्य करेगा, उनके दुख दर्द को दूर करेगा। जो हमारी ये पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां, इनके पास ना जनमत है ना जनता का आशीर्वाद, तो ये कहाँ से चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे आने वाले टाइम में, जैसे जिस तरह के इनके काम करने के तरीके हैं। और भारतीय जनता पार्टी का चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हम लोग कार्यकर्ता हों, हम सब कार्यकर्ता चुनाव के दिन मैदान में नहीं आते। हम 24 घंटे 7 दिन जनता के बीच में रहते हैं और चुनाव ही लड़ते हैं पूरे साल। आपको जनता 2027 में वोट में हम विकास कार्य जो केंद्र प्रदेश की सरकार ने विकास कार्य कर रहे हैं, आज देखो ना, जिन देशों की आबादी नहीं है इतने, तो हमारे 80 करोड़ जनता को फ्री में खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न फ्री में दे रहे हैं हम लोग। यहाँ ऐसी बातें हैं कि जिन्हें अगर आप बताएंगे तो जनता बिल्कुल वोट देगी हमें। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखो, कभी अभी कुंभ का प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ, मैं कहता हूँ द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, इतना बड़ा आयोजन किसी भी उसमें नहीं हुआ और ना ही किसी देश में हुआ। तो कहाँ 68 करोड़ आदमी प्रयागराज में जहाँ पुण्य की डुबकी लगाई उन्होंने त्रिवेणी में, तो ये दुनिया ने देखा नहीं कि अच्छे अच्छे प्रखंड पंडित फेल हो गए कि भाई एक इतनी सी जगह इतने लोग कैसे इकट्ठे आ गए। बहनों का सम्मान, नारी का सम्मान, व्यापारी सुरक्षित, और गुंडे जो माफिया थे, जो सपा के गुंडे थे, वो तो सब चले गए प्रदेश छोड़ के। तो यहाँ राम राज्य की स्थापना है। अब काम बताओ, राम मंदिर का निर्माण, 500 साल का संघर्ष और 5 लाख उसमें हमारे आंदोलनकारियों का बलिदान हुआ, तब जाके राम मंदिर की स्थापना हुई। कांग्रेस ये तो कहती राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तारीख भी बताई और मंदिर बना दिया। 370-35 से कोई कहता था कि ये 370-35 से हट जाएगी, और लोग कहते थे अरे भाई अगर 370-35 से हटे तो खून की नदियां बह जाएंगी,
खून की नदी गए, कोई चीटी मरी हो बता दो। 370-35 से हटी। एक ही देश में 2 कानून 2 प्रधान, ये किसने लागू करे? कांग्रेस ने करे। हमको अपने ही देश में क्या परमिट लेके जाना पड़ेगा क्या है? उन्होंने देश को बांटने का नाम नाश करा है। परिवार वाली पार्टी है, केवल परिवार ही उनके इर्द गिर्द रहा। उनके समय में लूट, भ्रष्टाचार और दलालों की पार्टियां थी। ये सरकारें बैठती रही थी, केवल दलाल जो सरकार चलाते थे। इसी कारण